वीडियो हम लोग क्लास 10 का प्रश्न नंबर 1.2 के प्रश्न संख्या 5 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कर रहे हैं साथियों। कहता है जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए है ना संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो देखो कहता है 6 के पावर है ना 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, यानी ये जो है नेचुरल नंबर बता रहा है, यानी 6 के पावर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, यानी गिनती वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। यदि जो हम 1 रखते हैं तो क्या इसका वैल्यू क्या आता है 6 आता है। इसका वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं तो क्या आता है 6 से 36 आता है। हम देख रहे हैं कि शून्य पर समाप्त नहीं होती है, इसलिए क्या आता है देखिए यदि जो शून्य पर समाप्त होगी उसकी जो गुणनखंड होगा ना, अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 और 5 के मल्टीपल होंगे। ठीक है ना, 20 को ब्रेक कीजिए क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 बचे 20 है ना। हम क्या देखते हैं इसमें 2 का पेयर है, इसमें हम कह सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई क्या है 5 के पावर 1 नहीं कुछ होते क्या है 1 है 30 लीजिए है ना। तो क्या होगा देखिए 2 3 6 और 6 बचे 30, यानी 2 भी है 5 भी है, यानी कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी हो रही है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 के फॉर्म में टूट रहा है। ठीक है, तो देखिए 6 कहता है n का वह प्राकृतिक मान ज्ञात कीजिए जो क्या है शून्य पर समाप्त होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा शून्य पर समाप्त तभी होगी कोई भी संख्या जब दोनों का मल्टीप्लाई है ना, दोनों का पास नहीं 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या है ना शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसकी अभाज्य गुणनखंड है ना, गुणनखंड में 2 और अपने लेंगे में 2 और 5 आता है ना। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं क्या देखिए हम लिखेंगे लेकिन 6 के पावर n करते हैं तो क्या हो रहा है, इसको हम ब्रेक करते हैं तो 2 गुना 3 है ना, हम पावर n कर सकते हैं। इसमें क्या है 2 पावर n और 3 के पावर n ही आ रहा है, 5 आ रहा है नहीं आ रहा ना। यदि जो 5 आता तो 6 पे समाप्त हो सकती थी है ना। तुरंत लिखिए लेकिन 6 के पावर n 2 गुना 3 पावर n, यानी इसको हम लिखते हैं 2 पावर n और क्या है 3 पावर n, ये ब्रेक कर सकते हैं ना। पावर n के अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड है ना, गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है अतः n के है ना, n के कोई भी ऐसा मान नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो सकती है ना, हो सकती हो पाएगी है ना, ऐसा लिख सकते है ना। और यही हमें साबित करने के लिए कर रहा है। ठीक है, नंबर 6 में कह रहा है साथियों व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है ना, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या है 5 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें देखिए ऑनलाइन में क्वेश्चन भी आपको पूछेगा क्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए गौर करने वाली बात है, देखिए 1 6 और 4 के अलावा क्या है एक अभाज्य संख्या है, प्रत्येक एक अभाज्य संख्या के रूप में है ना। तो क्वेश्चन आएगा प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे क्या है, पहले हम इसको हल करते हैं फिर इसको हम हल कर लेते हैं, दोनों सेम चीज है। क्या है देखो हम लिखेंगे 7 गुना 11 गुना क्या 13
भाज्य संख्या है ऐसा पूछ रहा है। देखिए हम देखते हैं इस पार्ट को एक पार्ट मानते हैं, इसको एक पार्ट क्योंकि गुणज के रूप में है ना। तो हम देखेंगे दोनों में ऐसा क्या चीज है जो कि कॉमन ले सकते हैं, है ना। देखते हैं, ठीक है साथियों। देखो हम इसमें देखते हैं 13 है, तो इसमें भी 13 मौजूद है। तो 13 को कॉमन ले क्या बचे 7 गुना 11 और गुना क्या है 1, नहीं पूछा था 1 प्लस क्या है 1। देखो हम लिखेंगे 13 और 11 गुना 7 कर सकते 77, है ना। तो 77 प्लस 1 क्या होगा 78 गुना क्या 78 और गुना 1, या फिर आप 78 जो है ना 78 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना। यानी 2 गुना 39 भी लिख सकते हैं। तो भाज्य संख्या कहते हैं किसको, तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका कम से कम 3 फैक्टर होता है, ठीक है। इसमें देखिए 3 फैक्टर हो गए, इसे और भी फैक्टर कर सकते हैं, इसका और भी फैक्टर हम कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको इस रूप में हम लिख सकते थे, ठीक है, या 2 गुना 39 भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके 2 से अधिक गुणनखंड है ना, गुणनखंड है, इसलिए यह एक क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। अगला पार्ट को देखिए, इस पार्ट को हम प्रूव करते हैं। क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं क्या है 5 है ना। पहले हम लिख लेते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है प्लस क्या 5, दोनों 5, इसमें भी 5 इसमें भी 5, ठीक है। इस पार्ट को आप 1 मानिए तो एक संख्या आएगी, ठीक है, और ये पार्ट ये है, ठीक है। देखिए पद जो होता है टर्म जो होता है ना प्लस या माइनस ही व्यक्त करता है, गुना नहीं करता है, ठीक है, या भागा नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं इसमें 5 इसमें भी 5 के साथ में, तो 5 को मिलेंगे तो क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 को हम नहीं लिखते क्योंकि 5 को आप लिए हैं तो 1 गुना होगा, तो कोई फर्क तो पड़ती नहीं है। प्लस 4 गुना 3 गुना 2, 1 को भी छोड़ देते हैं, प्लस क्या करते हैं 1 कर देते हैं, ठीक है। देखो 5 है ना, देखिए 6 7 42, अब 42 को यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ तक 42 है, 4 के 12 12 की 24, 24 को क्या है 42 कर दिया, तो क्या हम कर सकते हैं 1008 प्लस क्या है 1, ठीक है साथियों। देखो ये क्या हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई क्या है 1009, है ना, या फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चीज नहीं हो रहा ना, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है ना, गुणनखंड है ना, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। यही पूछ रहा था कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसका कम से कम 3 फैक्टर होता है ना, अधिक हो सकता है। अवयव संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर होता है यानी खुद और एक, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 7, कहता है किसी खेत के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो कितने समय बाद अपना प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। एक वृत्ताकार मैदान है, कहने का मतलब ये है एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। देखिए क्या है, तो कह रहा है यहाँ पे सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, गर्ल्स है सोनिया, ठीक, इसको लगता है कितना 18 मिनट, और इसी स्थान से चलता है एक रवि, है ना, रवि को लगता है 12 मिनट। तो एक चक्कर लगाने में इसको यहाँ से लेकर सोनिया को लगता है 18 मिनट, इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। और रवि को लग रहा है कितना, इसी करने में 12 मिनट लगता है। तो वो कहता है पुनः जो है एक ही स्थान, तो वो कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे को मीट करेगी यानी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए जैसे रवि है ना, रवि को लग रहा है कितना 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, दूसरा राउंड करने में उसको कितना लगेगा, तो
दूसरा राउंड करेंगे उसको लगेगा 24 मिनट लगेगा, है ना, रवि को लगेगा 24 मिनट, और तीसरा राउंड करेगा तो 36 मिनट लगेगा, है ना, इस तरह से लगेगा, चलता रहेगा। और उसी को एक नाम है सोनिया। सोनिया नामक की गर्ल्स है जिसको लगता है 1 मिनट पूरा चक्कर ये काटने में, तो उसको 28 मिनट लगता है, ठीक है सर। दूसरा राउंड करेंगे तो उसको कितना लगेगा 36 मिनट, और तीसरा रहेगा तो 54 मिनट, इस तरह से वो करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कहते हैं कितने मिनट बाद वो एक दूसरे को क्या है मीट करेंगे। तो देखते हैं इसमें न्यूनतम से न्यूनतम क्या है। साथ ही देख रहे हैं क्या, इसमें 36 एक ऐसा चीज है जो कि दोनों एक दूसरे को क्या है मीट कर रहे हैं, है ना, कम से कम, यानी 12 निकले हैं, 24 निकले हैं, और क्या 36। तो इन दोनों में क्या करते हैं एलसीएम। इस स्थिति में क्या करते हैं, जब न्यूनतम से न्यूनतम करते हैं, वो संख्या क्या है निकालने के लिए, टाइम लगेगा निकालने फाइंड करने के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं, देखो 2 गुना 2, 2 के 6 गुना 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 के 12, ठीक है, यानी हम 2 पावर 2 गुना क्या 3 के पावर 1 नहीं कुछ 18 लिखेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 2 3 6 6 3 18, इसके लिए लिख सकते हैं 2 पावर 1 गुना क्या 3 के पावर 2, है, इसको एलसीएम लिखेंगे। देखो ये आता है आंसर, देख लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या एलसीएम फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जिसका पावर सबसे ज्यादा रहता है, इसमें देखते हैं इसका पावर क्या है, 2 पावर्स क्या है 2 है, इसमें 2 पावर 1 है, 2 पावर हम 2 लेते हैं, है ना, ठीक है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर क्या है 2 है, तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणे क्या है 9, यानी 9 6 36। देखिए यहाँ पे भी मीट करा है और यहाँ पे भी मीट करा है, ठीक है, दोनों स्थिति है, एक प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः वे दोनों, जैसे वे दोनों कौन, रवि और सोनिया को, वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः है ना, पुनः एक साथ प्रारंभिक, यानी जो शुरू पल है ना, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, ये हम फाइनल। यह वीडियो आपको लिए थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है, धन्यवाद।